नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी और हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुंडली मैच मेकिंग के ऊपर, हॉरोस्कोप मैच मेकिंग, कुंडली मिलान के ऊपर वीडियो बनाने शुरू किए, जिसमें हमने सबसे पहले मंगल दोष कब कब होता है और उसका कैसे निवारण होता है उसका वीडियो दिया। उसके बाद में वर्ण, वश्य और तारा के ऊपर वीडियो दिए। वो 3 गुण हुए और 3 विभाग हैं। आज हम और 3 विभागों के ऊपर चलेंगे, जिसका नाम है योनि, राष्ट्राधिपति मैत्री और गण। सबसे पहले अगर हम योनि की बात करें तो 14 प्रकार की योनियाँ नक्षत्रों के द्वारा बनी हुई मानी जाती है, जिसमें अश्व, गज योनि, मेष योनि, सर्प योनि, श्वान योनि, मार्जार योनि, मूषक योनि, गौ यानी गाय, महिष योनि, व्याघ्र, मृग योनि, वानर यानी बंदर, नकुल योनि और सिंह योनि का समावेश होता है। हर योनि के लिए 2-2 नक्षत्र दिए गए हैं, तो 14 योनि में 28 नक्षत्र होते हैं, यानी कि इसमें अभिजीत नक्षत्र की भी गिनती गिनी जाती है। तो जैसे कि अश्विनी नक्षत्र और शततारा नक्षत्र, इन दोनों को अश्व योनि दी गई है। इस प्रकार से आपको पंचांग में कौन कौन से नक्षत्र को कौन कौन सी योनि मिली है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये तैयार रेडी रेकनर होता है, इसलिए आपका समय ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। मुख्य बात समझनी ये है कि जिन प्राणियों के रूप में योनि बनाई गई है, इनकी एक तो होती है मित्रता, एक होती है समता और एक होती है शत्रुता। शत्रुता में भी कहीं कहीं तो ऐसे है कि बिल्कुल स्वाभाविक शत्रुता है जिनकी, जैसे कि सर्प और नेवला, कुत्ता और बिल्ली, बिल्ली और चूहा, शेर यानी बाघ, टाइगर और भैंस, महिष और शेर यानी लायन भी, और मृग और हिरन, इनकी बिल्कुल स्वाभाविक बैर योनि है। इसके अलावा कुछ शरीर भेद के बारे में भी देखना जानना जरूरी होता है, कि जैसे घोड़े का शरीर और बिल्ली का शरीर एक दूसरे से मैच नहीं होता है, चूहे का शरीर और हाथी का शरीर एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता है, शेर का शरीर और सांप का शरीर एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। तो इस तरह से कन्या की योनि और पुरुष की योनि मित्र है, समता भरी है, शारीरिक भेद है या बैर योनि है, यह देखकर गुण दिए जाते हैं, जिसमें खास करके अगर दोनों की एक ही योनि आती है तो पूरे 4 गुण मिलते हैं। मित्र योनि है तो 2 गुण मिलते हैं। समता वाली यानी उदासीन गुण है तो 1 ही गुण मिलता है। और शत्रु योनि को कभी कभी 0 मार्क या कभी कभी आधा मार्क दिया जाता है। यहाँ हमें नवमांश कुंडली में ग्रहों का बल भी देखना है। योनि का विभाग है, उसको मिलाने का, दोनों के बीच में संसार सुख कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ लेन देन कैसी रहेगी, मित्रता रहेगी, बैर भाव रहेगा और शारीरिक सुख एक दूसरे को कैसा मिलेगा, ये मुख्य देखा जाता है। इसके बाद नंबर आता है ग्रह मैत्री, राष्ट्राधिपति मैत्री। वर की और कन्या की जो भी राशि होगी
उस राशि का एक एक मालिक बनता है। जैसे कि सिंह राशि का सूर्य, कर्क राशि का चंद्र, मेष और वृश्चिक का मंगल, मिथुन और कन्या का बुध, तुला और वृषभ का शुक्र, धनु और मीन का गुरु और मकर कुंभ का मालिक शनि बनता है। तो ये ग्रहों की भी आपस में कुछ मित्रता है, कुछ संभाव रखते हैं और कुछ पक्के शत्रु होते हैं। जैसे कि मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य के लिए चंद्र, मंगल और गुरु मित्र है, पक्के मित्र है। बुध समता रखता है, जबकि शनि और शुक्र शत्रुता रखते हैं। चंद्र के लिए सूर्य और बुध मित्र है, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि समता है और राहु केतु उसके शत्रु बनते हैं। मंगल के लिए बात करें तो सूर्य, चंद्र, गुरु पक्के मित्र है, शुक्र और शनि के साथ समता है और बुध को वो पक्का शत्रु मानता है। बुध के लिए बात करें तो सूर्य और शुक्र मित्र है, मंगल, गुरु, शनि समता रखते हैं, चंद्र को वो शत्रु मानता है। गुरु की बात करें तो सूर्य, चंद्र, मंगल ये उसके मित्र है, पक्के मित्र है, शनि के साथ समता गुण है, जबकि बुध और शुक्र उसके पक्के शत्रु हैं। शुक्र की बात करें तो बुध और शनि इसके लिए पक्के मित्र है, मंगल और गुरु समता रखते हैं, जबकि सूर्य और चंद्र शत्रु का काम करते हैं। शनि की बात करें तो बुध और शुक्र इसके पक्के मित्र है, गुरु सम है, जबकि सूर्य, चंद्र, मंगल उसके पक्के शत्रु है। तो इस तरह से ये मैत्री चक्र के अनुसार अगर कन्या की राशि और वर की राशि एक दूसरे के साथ मित्र भाव रखती है तो पूरे 5 गुण मिलते हैं। अगर समता है तो 4 या कभी कभी 3 गुण मिलते हैं और शत्रुता मिलती है तो कभी कभी 1, कभी कभी आधा और कभी कभी 0 गुण भी मिलता है। तो दोस्तों इसके अनुसार लग्न कुंडली का जो बल है वो भी देखना ज़रूरी है। राशिमाल देखने से दोनों के विचारों का मेल, स्वभाव का मेल, दोनों की मैत्री और आगे का जीवन वहन कैसा होगा ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब हम 6ठे नंबर के विभाग गण की बात करेंगे। इसमें अलग अलग नक्षत्रों को अलग अलग गण दिया गया है। कुछ नक्षत्रों को देवगण, कुछ नक्षत्रों को मनुष्य गण और कुछ नक्षत्रों को राक्षस गण दिया गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देवता गण को देवता गण के साथ और मनुष्य गण के साथ अच्छा बनेगा, लेकिन राक्षस गण के साथ नहीं बनेगा। इसी तरह से मनुष्य गण को मनुष्य या देवता गण से अच्छी मिलजुल रहेगी, लेकिन राक्षस गण से नहीं रहेगी। और राक्षस गण को राक्षस गण से अच्छे मिलजुल रहेंगे, लेकिन मनुष्य देवता से मिलजुल कम रहेगा या तो शत्रुता रहेगी। अगर दोनों का एक ही गुण है तो पूरे 6 मार्क्स मिलते हैं। अगर मित्र गण है तो 5 मार्क्स मिलते हैं और शत्रु गण है तो सिर्फ 0 मार्क्स मिलते हैं। गण के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति, उसका वर्तन, उसका मन और विचारों के ऊपर देखा जाता है कि दोनों के विचार और मन कितने मिल पाएंगे। तो अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती ये 9 नक्षत्रों को देवगण के नक्षत्र माने गए हैं। रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और भरणी इन 9 नक्षत्रों को मनुष्य गण के नक्षत्र माने गए हैं। बाकी बचे हुए कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल और धनिष्ठा और शततारा इन 9 नक्षत्रों को राक्षस गण की उपमा दी गई है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि देवगण वाला एकदम देव होगा और राक्षस गण वाला राक्षस, ऐसी बात नहीं है। यहाँ ऋषि मुनियों की एक दीर्घ दृष्टि है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की कितनी विशेषता किस व्यक्ति के अंदर है, इसके अनुसार इसको खाली नाम दिए गए हैं।
तो इस तरह से आप योनि, राशि मैत्री और गण मैत्री को देखकर किस व्यक्ति को कितने मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स जोड़ते जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा उसका ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको नक्षत्र मेल यानी भकुट और नाड़ी मेल ये दोनों के बारे में बताऊंगा, जिससे हमारे 8 विभाग पूरे होंगे और 36 में से कितने मार्क्स मिलते हैं वो आप जोड़ पाएंगे और किस तरह से उसका मेलजोल रखना चाहिए ये भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कुंडली मिलान में जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, पंचमांश कुंडली, ये सारी कुंडलियाँ भी साथ साथ में देखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनको भी उसका ज्ञान मिले। इसके पहले हमारी चैनल में बहुत सारे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट पर रखे गए हैं, जैसे कि रुद्राक्ष, नवग्रह के रत्न, मुहूर्त शास्त्र, रेकी, लाल किताब और अलग अलग उपाय वाले टोटके, होली, मकर संक्रांति, इन सब वीडियोस को भी आप देखिए और उसका पूरा लाभ उठाइए। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारा नंबर नोट कीजिए, आप कॉल करके और व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9324552324। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल, मुंबई। कुंडली मिलान आप अपने हाथों से खुद मत कीजिए, ऑनलाइन देखकर, सिर्फ गुण देखकर डिसीजन मत लीजिए। कोई अच्छे अनुभवी ज्योतिष के पास, चाहे आपको 2-4 कुंडलियाँ क्यों न दिखानी पड़े, उसके लिए आपको चाहे उनको फीस भी देनी पड़ेगी तो भी सस्ता सौदा है, क्योंकि एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति दोनों की कुंडली के सारे गुण, उपरांत कुंडली का बल, गुरु का बल, शुक्र का बल, दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आयुष दोनों का कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा रहेगा, ये सारी बातें देखकर फिर अपना निर्णय देता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाया है, तो उसका आप अच्छे तरह से लाभ उठाइए। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद, नमस्कार।